प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने अर्थ अलंकार के 3 भेद पढ़ लिए थे, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। आज हम पढ़ते हैं मानवीकरण अलंकार। जहाँ मानवेतर प्राणियों अथवा जड़ पदार्थों पर मानवीय भावनाओं का अथवा मानवीय क्रियाओं का आरोप किया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। यानी जहाँ बेजान वस्तुओं पर सजीव व्यक्तियों का या आरोप किया जाता है, उनकी क्रियाओं का आरोप किया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, धूल भागी घाघरा उठाए। धूल किसके रूप में दिखा रखे? छोटी बच्ची के रूप में। यानी धूल को कौन सा कार्य करते हुए दिखाया गया? छोटी बच्ची का। जैसे छोटी बच्ची घाघरा उठाकर दौड़ लगाती हैं, तो यहाँ पर दिखाया गया है धूल भागी घाघरा उठाए। ये धूल पर मानवीय क्रिया का आरोप है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार है। मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। बनने ठनने की क्रिया इंसान करता है, व्यक्ति करता है, और यहाँ कौन कर रहे हैं? मेघ। इसलिए यहाँ भी कौन सा अलंकार है? मानवीकरण। आए महंत वसंत। वसंत को महंत के रूप में, वसंत का आगमन महंत के रूप में दिखाया जा रहा है। तो सज धज करके जो सवारी निकलती है महंत की निकलती है, लेकिन इस पंक्ति में किसको दिखाया जा रहा है? वसंत रूपी महंत चले आ रहे हैं। तो यहाँ पर भी चलने की क्रिया कर रहे हैं, सज धज कर आ रहे हैं हाथी पर बैठकर, तो मानवीकरण अलंकार है। तो इस तरह बेटा हमने अभी तक अर्थ अलंकार के भेद पढ़े हैं। शुरू में हमने शब्द अलंकार के भेद पढ़े थे, पहले वीडियो में हम क्या क्या भेद थे उनके एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहला था हमारा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की पहचान है, इसमें व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होती है। सबसे बढ़िया उदाहरण उसका रघुपति राघव राजा राम। दूसरा अलंकार था हमारा यमक अलंकार। यमक अलंकार में एक शब्द की आवृत्ति होती है, वर्ण की नहीं कह रही मैं, ध्यान दें, यहाँ शब्द की आवृत्ति होती है। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण था कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। तीसरा उदाहरण है अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष में एक शब्द से कई अर्थ चिपकते हैं, और इसका उदाहरण है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुस चून। और अर्थालंकार में हमने पढ़ा था उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में एक वस्तु या व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है, और सबसे बढ़िया उदाहरण है इसका पीपर पात सरिसमन डोला। अगला उदाहरण था इसका रूपक। रूपक अलंकार में क्या होता है? एक वस्तु पर दूसरी वस्तु या व्यक्ति का आरोप किया जाता है, तो वहाँ क्या होता है? रूपक अलंकार। और इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है मैया में तो चंद्र खिलौना ले हूँ। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और सबसे बढ़िया उदाहरण है इसका ले चला साथ में तुझे कनक जो भिक्षु लेकर स्वर्ण जनक। अब लास्ट है हमारा मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में मैंने बताया था कि प्राकृतिक वस्तुओं पर मनुष्यों की क्रियाओं का आरोप किया जाता है। जैसे मैं कहूँ बेल बल खाती ठिलाती चली जा रही थी, अथवा धूल भागी घाघरा उठाए। ये सबसे अच्छा और सरल उदाहरण है मानवीकरण अलंकार का। इसी के साथ हमारे अलंकार आज मुख्य अलंकार जो आपकी परीक्षा में आने हैं समाप्त हुए। शेष अगले समय।